क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। क्वेश्चन थर्ड इज ऑफ एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, 3 टर्म में अपने पास ए स्क्वायर है, 2a की पावर 22 है, 4a की पावर 26 है। तो इनका अपन मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म का। फर्स्ट पॉइंट इज, अब ये देखिए मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो जो डिजिट है इसको अलग से राइट कर देंगे। यहाँ पे 2 है, ठीक है, पहले तो उसको इस तरीके से राइट कर लेते हैं, ए स्क्वायर 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको इसी तरीके से राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 4। अब ये बताइए इसमें अब a की पावर कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी है, तो इसके बाद तुरंत बाद अपन राइट कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या है, a की पावर 22, तो इसके बाद a की पावर 22। अब क्या है, मल्टीप्लाई। अब a की पावर 26, a की पावर 26। ओके, ये इस तरीके से राइट कर लिया, पहले 2 राइट किया, 4 जो डिजिट है उसको एक साथ राइट कर देंगे। अब है अपने पास a की पावर 2, a की पावर 2 राइट किया। अब a की पावर 22 है और a की पावर 26। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। अब क्या होगा कि जो a की पावर है, ठीक है, a की पावर जब भी मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल होती हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। तो अगर ये चीज़ नहीं आ रही हो समझ तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, उसमें हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है इंट्रोडक्शन में, तो ये चीज़ बहुत इजी लगेगी आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ पे 26 है, तो पावर प्लस हो जाती है अगर सेम वेरिएबल हो। तो मीन्स 22 और 2 कितनी होगा, ये 24 होगा। 24 में 26 प्लस कर देंगे, 24 में 26 कितना हो गया, ये 10, 2 2 4 और 1 5, मीन्स ए की पावर कितनी आ गई, 50। ठीक है, इस तरीके से प्लस करके देखना है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। सेकेंड पॉइंट, तो अभी देखिए सेकेंड पॉइंट, 2/3 एक्स वाई माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है, तो पहले से इसको इस तरीके से राइट कर देंगे, 2/3 ये डिजिट है और ये भी अपने पास डिजिट है, तो मल्टीप्लाई माइनस 9/10। अब मैंने बताया था कि 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे एक्स है और बाय है, तो दोनों मल्टीप्लाई में राइट कर लिए। अब क्या बचा है अपने पास, एक्स स्क्वायर और बाय स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर राइट कर दिए, गॉट इट। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 से अगर कोई डिजिट कट रही है तो अपन कट कर देंगे। 2 से 10 कट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से कितना बचा, 1। यहाँ से कितना बचा, 1 अपॉन में कितना है, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 है माइनस और अपॉन में 5 है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स के साथ में एक्स वाला टर्म राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, वाई के साथ में वाई वाला टर्म राइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मीन्स 3 से 9 कट हो रहे हैं तो कट कर दिया। ओके, अब ये देखिए -3 और 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स की पावर 2 और यहाँ पे 1 है, तो कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो प्लस कर देंगे तो पावर कितनी हो गई, 3। तो आंसर अपना कितना आ गया, -3/5 एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो मल्टीप्लाई हटाकर यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, दिस इज आंसर। थर्ड पॉइंट इज -10/3 पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 पी की पावर 3 क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए पहले जो डिजिट है उनको एक साथ राइट कर देंगे, -10/3। ठीक है, ये है, और मल्टीप्लाई में क्या है, 6/5। अब अपने पास क्या है, पी क्यू की पावर 3, पी मल्टीप्लाई क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब क्या है
p की पावर 3 और मल्टीप्लाई q। अब पहले तो ये देखेंगे क्या इन दोनों में कोई सी डिजिट कट हो रही है। यस हो रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 10 तो कट होंगी नहीं, 3 से 6 कट हो जाएंगे, तो पहले तो ये कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब अपने पास क्या बचा, -10 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई। अब p है, p और कहाँ ये है, p की पावर 3 मल्टीप्लाई q की पावर 3 और अपने पास क्या है q। ओके, और क्या कट हो रहा है अपने पास, अब ये देखिए 5 से 10 कट हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, p की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 1 कितनी हो गई 4। ठीक है, q की पावर 3 और यहाँ 1, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। ओके, तो अब ये देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस p की पावर 4 और यहाँ पे q की पावर 4। दिस इज आंसर। फोर्थ पॉइंट इज, अब इसमें देखिए सारे में x है। ठीक है, x है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यू मल्टीप्लाई एक्स 4। तो अब डायरेक्टली अपन इसका और कुछ इसमें होना ही नहीं है, सारे में x है और सिर्फ पावर ही प्लस होना है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, ये 1 है। ठीक है, डायरेक्टली प्लस कर दो या फिर इसे 1 प्लस लगा के लिख दो। 1 इसकी पावर +2 +3 +4 कितनी हो गई टोटल, 2 1 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 10। ओके, x की पावर 10। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई मीन्स अब इसमें क्या है 3x 4x -5 +3। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करना है, x की प्लेस पे 3 और फिर x की प्लेस पे 1/2 मीन्स समझ आया कि पहले तो x की प्लेस पे 3 पुट करना है, पहले ये अपन राइट करेंगे और ओनली फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे x = 3। अभी देखिए सोल्व फॉर 3x 4x -5 +3। ठीक है, और x की प्लेस पे 3 पुट करना है, उसके पहले क्या करेंगे इसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है। ठीक है, किस तरीके से 3x का मल्टीप्लाई 4x में और 3x का 5 में, पहले इसको सोल्व करेंगे उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। 3x मल्टीप्लाई 3x 4x में करेंगे, कितना हो जाएगा 4x। अब क्या है माइनस साइन कंडीशन, जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से। अब 3x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3x मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और ये अपने पास अलग से 3 है +3। ठीक है, तो ये इसी तरीके से राइट कर देंगे। अब ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, x की पावर 1 x की पावर 1 x² हो जाएगा, मीन्स 1 और 1 +2 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस अब क्या है 3 5 जा 15, x है अपने पास तो x राइट कर दिया और प्लस क्या है 3। अब इसके बाद में अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x की प्लेस पे कितना पुट करना है 3, पहले अपन ने इसको सोल्व किया, अब वैल्यू पुट करेंगे कितनी 3, x की प्लेस पे 3, तो मीन्स ये है ओके, जहाँ x है उसकी प्लेस पर 3 राइट करना है। गॉट इट। अब यहाँ पे 12 है, बिटवीन क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई x की प्लेस पर 3। ठीक है, अगर पावर जितनी होगी उतनी ही राइट करना है, अगर पावर 2 है तो पावर 2 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, उसके बाद में ये क्या है 15, बिटवीन क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर से x आ गया तो x की प्लेस पे कितना 3 और +3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम है तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15 3 से अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 ही है। 15 2 जा 30, 53 जा 45 +3। अब पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 3 अलग से राइट कर देंगे, 36 मल्टीप्लाई 3, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 जा 9, 9 और 1 10। तो अपने पास आंसर कितना आ गया 108 माइनस 45 +3। ओके, अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई हो गया, अब प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो प्लस प्लस में है पहले इनका प्लस कर देंगे, 108 और 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 3 11 1 1, तो कितना आ गया 111। अब माइनस 45, तो इसमें से 45 अपन को माइनस करना है, ठीक है। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे अपने पास कितना बचा 10, क्योंकि अपन ने कैरी ले ली थी, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 66। ओके, फर्स्ट पॉइंट में जो क्या था ए पॉइंट चल रहा था अपना, ए पॉइंट में 2 टर्म दिए हुए हैं। ए पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट था x इज इक्वल टू 3, अब ए पॉइंट में ही सेकेंड पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू 1/2। गॉट इट, ये फर्स्ट ए पॉइंट ही चल रहा है। ए पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या था x इक्वल 3, तो अपन ने इसमें x इक्वल 3 राइट किया। अब इसी में x की वैल्यू कितनी राइट करना है 1/2। ओके, तो अपने पास पहले ये राइट कर लेंगे 12x², क्योंकि यही सोल्व करने पर आया था, तो इसी को राइट करना पड़ेगा -50x + 3। अब इसमें x की प्लेस पे कितना पुट करना है, x इज इक्वल टू 1/2, तो जहाँ भी x है वहाँ 1/2 राइट करना है। 12 बिटवीन मल्टीप्लाई x की प्लेस पर 1/2 और पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, माइनस अब 15 बिटवीन मल्टीप्लाई x की प्लेस पर 1/2 प्लस 3। गॉट इट, अब क्या है 12 मल्टीप्लाई 1/2 2 टाइम राइट कर देंगे, माइनस 15 के डाउन 1, 15 1 जा 15, 2 1 जा 2 और प्लस 3 है तो 3 का 3 राइट कर देंगे। अब ये देखिए 2 से 12 कट हो रहे हैं तो कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और अगेन ये 2 से 6 भी कट हो रहे हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अपने पास क्या आ गया 3 माइनस 15/2 प्लस 3, ठीक है। ये डिवाइड में आ रहा है, तो पहले जो जिसके अपॉन में कुछ नहीं है इन दोनों का प्लस कर दे, कितना आ जाएगा 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 15/2 मीन्स 3 और 3 को प्लस कर दिया है, कितना आ जाएगा 6 और माइनस बचा 15/2, ठीक है। अब इसके बाद में ये माइनस किस तरीके से होंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये माइनस हो पाएंगे, तो 6 के डाउन क्या लगा दिया 1, ठीक है। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे इस तरीके से, देखिए 2 और 1 एलसीएम लेंगे, 1 का 1 2 1 जा 2 कितना आएगा 2 ही आ रहा है, ठीक है। और डाउन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे इस तरीके से 2 ही आएगा, ठीक है। जो भी डिवाइड करने पे आता है उसी के जो न्यूमरेटर रहता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीन्स 6 2 जा 12 माइनस, अब इसके डाउन में डिजिट 2 है तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 में 15 का मल्टीप्लाई, 15 1 से 15, ओके। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये प्लस ये माइनस, 15 में से 12 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 3 और बिग डिजिट माइनस है तो माइनस अपॉन में 2, ओके। दिस इज आंसर। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब ये देखते हैं सेकेंड पॉइंट, किसका फोर्थ का सेकेंड पॉइंट। सेम कंडीशन है, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू 4 और वैल्यू ए की प्लेस पे 0 पुट करना है और ए की प्लेस पे 1 और थर्ड पॉइंट भी गिवन है इसमें ए की प्लेस पे -1, मीन्स इसको अलग अलग सोल्व करना है, एक एक करके वैल्यू से पुट करते जाएंगे, पहले इसको सोल्व करना है। अभी देखिए फोर्थ का बी पॉइंट, फोर्थ के बी पॉइंट पहले अपन सोल्व करेंगे किस तरीके से, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, जिस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, फिर ए मल्टीप्लाई ए, अब ये प्लस ए मल्टीप्लाई 1 और +5 है तो +5, ओके। ए की पावर 1 ए की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 2 और 1 3 प्लस इसकी 1 इसकी 1 तो ए की पावर 2 प्लस ए
ए आ जाएगा, ए बन ए ही होगा +5, ठीक है। तो ये आ गया। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में ए इज इक्वल टू 0, तो ए की प्लेस पे क्या रखना है 0, ठीक है, यही कंडीशन है। तो इसी में अपन ए की प्लेस पर 0 रखते जाएंगे, ठीक है। तो ए तो 0 की पावर 3 प्लस ए की प्लेस पे 0 पावर 2 प्लस ए की पावर मीन्स ए की प्लेस पे 0 + 5, तो ये सारा तो 0 हो गया। तो आंसर अपना कितना आ गया, ओनली 5। नाउ सेकेंड पॉइंट में है ए इज इक्वल टू 1, तो इसी में ए की प्लेस पे कितना रखना है 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहीं पे राइट कर सकते हो, ठीक है, जो अपना ये सोल्व करने पर आया था। तो ए की प्लेस पे कितना रखना है 1, ए की प्लेस पे 1 रखेंगे, पावर है 3 प्लस ए की प्लेस पे 1 पावर है 2 प्लस ए की प्लेस पे 1 + 5, तो ये 1 1 से 1 ही होगा। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, +1 + 5, तो सबका प्लस कर देंगे 5 6 7 8, तो आंसर कितना आ गया 8। सेकेंड पॉइंट कंप्लीटेड। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है -1, तो सोल्व करने पर अपना क्या आया था AQ + A² + A + 5। थर्ड पॉइंट क्या है -1, ठीक है, -1, तो ये क्वेश्चन अपन ने राइट कर ली। अब ए की प्लेस में -1 करना है, तो ए -1 राइट किया पावर 3 प्लस ए की प्लेस में -1 राइट किया पावर 2 प्लस ए की प्लेस में -1 पावर 1 ऑलरेडी है +5। अभी देखिए -3 का अगर 3 टाइम राइट करते हैं, ठीक है, अगर +1 था तो अपन ने डायरेक्टली पता कर लिया कि प्लस ही आएगा, तो माइनस में कैसे पता करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग राइट कर लेंगे। कितने टाइम 3 टाइम, -1 मल्टीप्लाई -1 और ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस -1 कितने टाइम 2 टाइम, बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से लाइन इस पर बना लेंगे ताकि समझ आ जाए कि ये इसका फैक्टर है। -1 को 2 टाइम, तो इस तरीके से लाइन बना ली, प्लस -1 + 5। अब ये देखिए कैसे पता चलेगा, तो 1 और माइनस प्लस होता है, और प्लस का फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो मीन्स -1 आना है यहाँ पे, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 1 1 से 1 ही होगा, ठीक है, और प्लस माइनस -1 + 5। अभी देखिए एक प्लस और एक माइनस कट हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास -1 + 5, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। दिस इज आंसर। ओके, तो अपने फोर्थ का आंसर, फर्स्ट का 5 और सेकंड का 8 और थर्ड का 4। ओके, दिस इज आंसर क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड।